प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, पौधे का खेल। ठीक है, पहला दिन है आज। इसमें हम लोग पौधे में पोषण कैसे होता है और पोषण किस स्रोत से मिलता है इससे परिचित हो। ठीक है, इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है क्वेश्चन, पौधा भोजन कैसे तैयार करता है, इसको समझे। ठीक है, तो पौधा भोजन कैसे तैयार करता है, तो सबसे पहले समझेंगे भोजन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, हम लोग कैसे भोजन करते हैं। बताओ क्या करते हैं भोजन में, क्या खाते हो। अच्छा, मान लो मनुष्य क्या खाता है, रोटी खाता है ना। रोटी कहाँ से मिलता है, गेहूं से मिलता है। उसी तरह शेर क्या खाता है, मांस कहाँ से मिलेगा, जैसे बकरी, खरगोश। तो उसी प्रकार से पौधे जो होता है भोजन में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसे। ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश मदद करता है भोजन बनाने में। ठीक है, पौधे को भोजन बनाने में कौन मदद करता है, और पौधे में हरे पत्तियां वाला जो पौधे होता है या जिसका तना हरा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल। उसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसमें होता है, हरा भाग में, पौधे के हरा भाग में। तो पौधे का सबसे हरा भाग कौन सा होता है, पत्तियां। ठीक है, तो पत्ती में, पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये पता है। और पौधे के पत्ती में क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रंध्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्रक। हिंदी में रंध्रक, इंग्लिश में स्टोमेटा। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। फिर उसके बाद देखेंगे पौधे की पत्तियां में जो उस रंध्रक में पानी भी मौजूद रहता है। कैसे मौजूद रहता है, पौधे जो है जल के माध्यम से मिट्टी से पानी ग्रहण करता है। ठीक है, पत्ती तक जो पहुंचता है एक ऊतक होता है, उसका नाम क्या है, जाइलम। जाइलम ऊतक के द्वारा पत्ती तक पौधे में क्या जाता है, पानी पहुंचता है। ठीक है, जाइलम के माध्यम से पत्ती रंध्रक में पानी भी मौजूद है। और हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पौधा ग्रहण करता है, पत्तियों में ज्यादा मात्रा में जमा होता है। ठीक है, और रंध्रक में जमा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी जमा है और पानी भी जमा है वहाँ पे। और पहले से क्या है, क्लोरोफिल है, हरा पत्ती है, तो क्लोरोफिल यानी वर्णहरित है। ठीक है, ये अवेलेबल है। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक रासायनिक प्रक्रिया करता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह का भोजन ही है। ठीक है, पौधा का भोजन है ग्लूकोज। हम लोग भी जो खाना खाते हैं, खाना को चबाते हैं, डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज ही बनता है, उसी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। उसी प्रकार पौधे को जो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बन जाता है पौधे के अंदर। ठीक है, और पौधे उस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है, उसी से पौधे को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और वो जीवित रह पाता है। ठीक है, और ग्लूकोज तो बनता है, साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन किसको दे देता है, वायु को दे देता है, जो वायु के माध्यम से हम लोगों को जरूरी है। इसीलिए क्या कहते हैं, पौधा हमारे लिए फ्रेंडली होता है, दोस्त की तरह है ना, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत है। और हम लोग सांस जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, भोजन बनाने में ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। ये हम लोगों के लिए फायदेमंद है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए। ठीक है, तो पौधा कैसे भोजन तैयार करता है ये समझ गए ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे जीवित प्राणी सजीव पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो सजीव कैसे, जैसे मनुष्य हम लोग पोषण भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या तो रोटी, चावल, दाल ये सब खाते हैं, तो उसका अलग अलग स्रोत है। दाल के लिए स्रोत क्या है, जैसे अरहर का दाल खाते हैं तो अरहर का पौधा है स्रोत उसका, है ना। उसी प्रकार से रोटी के लिए गेहूं से बनता है रोटी। ठीक है, गेहूं स्रोत हो गया, रोटी क्या हो गया, हमारा भोजन हो गया। ठीक है, उसी तरह शेर का भोजन क्या है, मांस है, उसका स्रोत क्या है, जीव जंतु है। और
जीव जंतु में बकरी, खरगोश, ठीक है, ये सब है, कुत्ता, ठीक है। पौधा भी एक सजीव है, ठीक है। तो इसका भोजन का स्रोत कार्बन, ग्लूकोज, ये सब है, ठीक है, पानी, फिर CO2 इसका स्रोत है। तो पौधा देखो, पौधा को कौन खाता है? बकरी, खरगोश, ठीक है। बकरी, खरगोश को कौन खा लेता है? शेर खा लेता है। और शेर मरेगा तो उसको कौन खाएगा? परजीवी, ठीक है, परजीवी सब खाता है ना। छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, देखो मवेशी मरता है कहीं पे, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, फिर कीड़ा मकोड़ा उसको खा करके क्या कर देता है? पूरा मिट्टी के समान हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिला तो खाद बन गया, वो पौधे का खनिज लवण का काम करने लगता है, ठीक है, पौधे की। तो ये चेन चलते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला पौधा जो होता है स्वपोषित होता है, खुद को भोजन तैयार करता है खुद से, ठीक है। और हम लोग मनुष्य और शेर ये सब क्या होता है? खुद से भोजन तैयार नहीं करते हैं, पौधे द्वारा तैयार किए हुए भोजन को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। हेलो, देखो, तो सभी पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण से ही खाना बनाता है? नहीं, ठीक है। क्या बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से सभी नहीं। हरे पत्ती वाला जो पौधा होता है, जिसका तना हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल या पर्णहरित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सभी में नहीं होता है, ठीक है। अब अच्छा, जिसमें नहीं होता है वो कैसे बनाएगा खाना, बताओ? या तो परजीवी, जैसे पौधा हो गया वो दूसरे पर निर्भर करेगा, जैसे अमरवेल का पौधा वो दूसरे पौधे पे निर्भर करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मांसाहारी पौधा भी होता है, कीटभक्षी पौधा, वो कीट को खा लेता है। उसका क्या होता है? देखो, घड़ा के तरह जो है, सुराही की तरह उसका मुख होता है, ठीक है। उसमें कोई कीट चला गया तो क्या होता है? उसका मुख बंद हो जाता है बाद में, और कीट से ही उसको भोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिलता है कीट से पौधे को, ठीक है, समझा? तो जैसे देखो, ये पौधा का पत्ता, इसका पत्ता क्या है? रंगीन है ना। तो इसमें जो वाला पार्ट जहाँ पे क्या है, देखो पीला जो है पार्ट, ये क्या है? इसमें क्लोरोफिल का मात्रा नहीं रहता है, ठीक है। हरे